आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंदी की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है। चलें आइए शुरू करते हैं। शकरकंदी बनाने का तरीका और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले किसी बर्तन में शकरकंदी रख लेनी है। इसके ऊपर अब पानी डाल देना है ताकि इसकी मिट्टी अच्छी से उतर जाए। इसको 15-10 मिनट के लिए पानी में रहने देना है। इसके बाद देखें 15 मिनट के बाद मिट्टी इसकी अच्छे से साफ़ हो गई है। एक बार इसको साफ़ पानी में से धो लेना है ताकि इसकी अच्छी से साफ़ हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी साफ़ हो गई है, बहुत प्यारी बन गई। इसकी सैड शकरकंदी की सैड से होते हुए काट लेनी है ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। और इस तरह ये अच्छी से धुई भी नहीं जाती, इसलिए इसको काट दे ताकि अच्छी से ये उबाल हो जाए। अब दरमियान में से काट लेनी है ताकि अच्छे से ये स्टिंग हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। अब कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में 1 किलो शकरकंदी ली है। इस कढ़ाई में रखनी है। देखिए कितनी ही प्यारी है, ये अच्छे से गल जाएगी। अब ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है। अब किसी भी रुमाल के साथ ढक्कन को उलट लेना ताकि भाप किसी भी साइड से ना निकले। 5 से 10 मिनट के लिए इसकी आंच तेज़ रखनी है। इसके बाद स्लो कर देनी है ताकि भाप में पके। अब 10 से 12 मिनट भाप में रख देना है इसको हल्की आंच पे। अब इसकी आंच हम बंद करते हैं ताकि देखते हैं कि हमारी शकरकंदी गल गई है। देखिए साइड से ये देखिए भाप निकल रही है। अब हम किसी भी चीज़ के साथ चेक करेंगे ये शकरकंदी गल गई है या नहीं। माशाल्लाह कितनी प्यारी, देखने से पता चल रहा है कि हमारी शकरकंदी गल गई है। देखते हैं, इसके साथ पता चल रहा है कि हमारी शकरकंदी गल गई है। अब इसको फिर आंच लाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। होने के बाद में अब किसी भी चीज़ के साथ इसका छिलका उतार लेंगे। माशाल्लाह शकरकंदी हमारी गल गई है। कितने आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। ऐसे सारे शकरकंदी के छिलके उतार लेने हैं। अब इसको गोल गोल काट लेना है। देखिए कितनी ही प्यारी उबाल है हुई है। माशाल्लाह कितनी मज़े की बनी है, टेस्टी, कितनी अच्छी उबाल हुई है। अब इसमें नींबू ले लें या माल्टा ले लें, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। नींबू मिल जाए या माल्टा मिल जाए। इसको दरम्यान में से काट लेना है। शकरकंदी के ऊपर इसको निचोड़ लेना है। अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। अब इस पे हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला अपने हिसाब से डालना है। मैं तो सिर्फ आधा चम्मच डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से डालना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।